हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, हम लोग मैथ्स में चैप्टर टाइम इन वर्क, जी हाँ, समय और कार्य को देख रहे थे और क्वेश्चन नंबर 50 तक ऑलरेडी हो चुका है। आज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से टू बी कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियोज में एंड तक बने रहें और आप इसका फायदा उठाते रहें। तो चलिए बगैर समय को गवाते हुए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो फ्रेंड देखिए, क्वेश्चन नंबर आता है 51। देखिए 51 में लिखा गया है कि महेश व उमेश एक काम को अकेले क्रमशः 10 व 15 दिनों में कर सकता है। ये महेश है और ये उमेश है। जो टाइम दिया गया है, इसका टाइम दिया गया है, ये क्रमशः कर सकता है। कितना दिन में कर सकता है? तो ये 10 दिन में कर सकता है, 10 डेज में कर सकता है, और ये 15 डेज में कर सकता है, ये 15 डेज में कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे हम लोग वर्क निकालना पड़ेगा। हम लोग पहले वर्क निकाल लेंगे, और वर्क कितना आएगा फ्रेंड? तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो हम लोग का आएगा 5। 5 से किसी एक को कट कर देंगे 3 बार में, और 3 को 10 से गुना करेंगे, हो जाएगा 30। मतलब इन दोनों का जो वर्क हुआ, टोटल वर्क कितना हो गया? 30। अब यहाँ पे हम लोग इसका स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। तो 10 से अगर इसमें डिवाइड देंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, और अगर 15 से अगर डिवाइड देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 आएगा। ये इसका क्या हो गया? इफिशियंसी बोलेंगे या फिर इसका स्ट्रेंथ बोल सकते हैं। अब देखिए लिखा गया कि उमेश कार्य करना प्रारंभ करता है। ये उमेश है फ्रेंड्स, ये उमेश जो है वह कार्य करना शुरू करता है, और तथा 5 दिन बाद, मतलब 5 दिन बाद का मतलब क्या हो गया? 5 दिन तक ये काम करता है। ये उमेश जो 5 डेज तक काम करता है, 5 डेज तक काम करेगा। तो 5 दिन तक अगर काम करेगा तो कितना काम करेगा फ्रेंड? तो इसका स्ट्रेंथ 2 है, यानी एक दिन का स्ट्रेंथ 2 है, तो ये 5 दूना 10 काम कर देगा, यानी 10 वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ये 10 वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो 10 वर्क हम लोग क्या कर देंगे? यहाँ पे ये माइनस कर देंगे, अब बचेगा 20 वर्क। कितना बच गया फ्रेंड? तो यहाँ पे हम लोग का 20 वर्क बच गया है। फिर बोला कि 5 दिन बाद उमेश भी आ जाता है, यानी 5 बाद है ना। अब लिखा गया फ्रेंड्स कि 5 दिन बाद महेश भी आ जाता है। मतलब अब यहाँ पे अब उमेश भी है और इसके साथ अब कौन आ जाता है? महेश आ जाता है। मतलब अब दोनों मिल करके कार्य करता है। तो हमको बताना है कि पूरा कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे उमेश का जो स्ट्रेंथ है कितना है फ्रेंड्स? यहाँ पे 2 है। अब महेश का स्ट्रेंथ कितना है? यहाँ पे 3 है, यानी टोटल स्ट्रेंथ कितना हो गया फ्रेंड? तो यह 5 हो गया। और यहाँ पे वर्क कितना बचा हुआ? 5 बचा हुआ है। तो हम टाइम निकाल सकते हैं, टाइम बराबर क्या हो जाएगा? तो वर्क बाय स्ट्रेंथ हो जाएगा, यानी 5 से डिवाइड दे देंगे, ये 4 टाइम से, यानी 4 डेज यहाँ पे लग जाएगा। 4 डेज यहाँ पे जो शेष काम है वो 4 दिन में कंप्लीट होगा। तो हमसे पूछा जा रहा टोटल टाइम, इसलिए हम बोलेंगे टोटल टाइम। तो टोटल टाइम अगर हमसे पूछा गया है तो देखिए यहाँ पे उमेश जो है 5 दिन तक काम किया है, और यहाँ दोनों मिल करके 4 दिन तक काम किया। मतलब बोलेंगे 5 डेज और प्लस 4 डेज बराबर हो जाएगा 9 डेज, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 52। देखिए लिखा गया ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 15 दिन में कर सकता है। ये ए है फ्रेंड्स, ये ए है, और यहाँ पे ये बी है, जो किसी कार्य को कर सकता है। इसका टाइमिंग हम लोग को दिया गया है, ये क्रमशः 20 दिन में कर सकता है, 20 डेज में कर सकता है, और बी जो है इसको 12 डेज में कर सकता है, ये 12 दिन में कर सकता है। बोला कि ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग ये वर्क निकालेंगे, और वर्क के लिए हम लोग को लेना पड़ेगा एलसीएम। तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा 4, यानी 4 से इसको कट कर देंगे 3 बार में, और 3 को 20 से गुना करेंगे। इसका वर्क कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो ये 60 हो गया। आगे अगर देखा जाए तो स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ 20 से अगर इसमें अगर डिवाइड देंगे तो 20 से 1 60, यानी 3 आ जाएगा इसका स्ट्रेंथ, और बी का स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा? तो 12 25 7, यानी इसका स्ट्रेंथ हो जाएगा 5। कितना हो गया फ्रेंड? तो इसका स्ट्रेंथ 5 हो गया। अब देखिए लिखा गया कि ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद, यानी ए जो है अकेले कार्य शुरू करता है, और 4 दिन बाद, तो 4 दिन में कितना कार्य हो जाएगा फ्रेंड? 4 दिन में अगर कार्य करेगा तो हम बोल सकते हैं कि ए का स्ट्रेंथ कितना है? 3 है, यानी 4 या 12 वर्क हो जाएगा। कितना वर्क हो जाएगा फ्रेंड? तो ये 12 वर्क हो जाएगा।
जिसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। बचेगा शेष काम कितना, तो ये 48 काम हम लोग का शेष बचेगा। ये 48 काम क्या हुआ, ये हम लोग का शेष बच गया है। फिर लिखा कि 4 दिन बाद B सम्मिलित हुआ, यानी अब यहाँ पे A तो काम कर ही रहा था, उसके साथ B भी शामिल हो गया है, यानी अब स्ट्रेंथ हम लोग का ऐड हो जाएगा। A का स्ट्रेंथ कितना है, तो 3 है, अब B का स्ट्रेंथ कितना है, तो ये 5 है, मतलब टोटल स्ट्रेंथ कितना हो गया, ये 8 हो गया है। और हमसे पूछा जा रहा तो दोनों ने मिल करके कार्य किया, यानी कि यहाँ पे अब दोनों मिल करके कार्य कर रहा, तो ये 48 काम अब यहाँ पे हम लोग का इससे अगर डिवाइड देंगे, अगर हम लोग इससे स्ट्रेंथ से अगर डिवाइड देंगे तो यहाँ पे हम लोग का 6 दिन आएगा, यानी शेष काम को कंप्लीट करने में कितना लगा, 6 दिन लगा। लेकिन हमसे पूछा जा रहा तो कार्य कुल कितने दिन तक चला, टोटल हमको टाइम बताना है। तो हम बोलेंगे इसलिए टोटल टाइम अगर देखेंगे फ्रेंड, टोटल टाइम अगर देखा जाए तो बोलेंगे यहाँ पे हम लोग का 4 दिन काम किया ए, और दोनों मिलजुल करके 6 दिन काम किया है, यानी कि 4 दिन और प्लस 6 दिन बराबर 10 दिन तक, 10 डेज तक ये काम चला। ये मेरा फाइनली आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 53। देखिए 53 में लिखा गया आसिफ किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। ये आसिफ है फ्रेंड्स, ये आसिफ है। आसिफ किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, 18 दिन में कर सकता है। आगे लिखा गया अफनान 9 दिन में कर सकता है। ये अफनान है, ये अफनान है, अफनान, अफनान जो है ये 9 दिन में कर सकता है, ये 9 दिन में कर सकता है। तथा और आतिक जो है 6 दिन में कर सकता है। ये आतिक है, ये आतिक है फ्रेंड्स, ये आतिक है जो कि इस काम को 6 दिन में कर सकता है, 6 दिन में कर सकता है। ये अलग अलग हम लोग को क्या दिया गया, ये हम लोग का टाइम दिया गया, ये हम लोग का टाइम दिया गया, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स ये वर्ग कितना हो जाएगा, वर्ग हम लोग पहले निकालेंगे, ये वर्ग निकाल लेंगे। तो वर्ग के लिए हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो इन तीनों का एलसीएम जो होगा 6 से 18 कट रहा, 9 से भी 18 कट रहा, मतलब एलसीएम हो जाएगा ये 18। मतलब हम लोग का टोटल वर्ग कितना हुआ फ्रेंड, तो ये 18 हो गया। यानी स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करेंगे, स्ट्रेंथ के बारे में अगर बात करेंगे तो इसका स्ट्रेंथ 1 हो जाएगा, इसका स्ट्रेंथ 2 हो जाएगा, और इसका स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा, आसिफ और अफनान ने मिलकर काम शुरू किया। आसिफ यानी ये आसिफ हो गया, आसिफ हो गया, आसिफ हो गया, और प्लस अफनान, ये अफनान जो है ये दोनों मिलकर के क्या किया, ये कार्य को शुरू किया, और मिलकर के कार्य शुरू किया। और 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद मतलब 2 दिन तक ये दोनों काम किया, 2 डेज तक ये दोनों मिलकर काम करता है। तो 2 दिन में कितना काम कर देगा फ्रेंड्स, तो हम बोल सकते हैं आसिफ का स्ट्रेंथ कितना है, 1 है, और अफनान का 2 है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे, यानी 6 वर्क कंप्लीट हो जाएगा, 6 काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग 6 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बचेगा कितना वर्क, तो हम लोग का शेष 12 वर्क बच जाएगा। ये कितना काम बचेगा, ये 12 काम बचेगा। अब लिखा गया कि 2 दिन बाद आतिफ भी उसमें शामिल हो गया। अब यहाँ पे कौन कौन हो गया फ्रेंड, तो यहाँ पे आसिफ है, प्लस यहाँ पे अफनान है, अफनान है, अफनान है, प्लस यहाँ पे ये आतिफ भी आ जाता है, ये आतिफ भी आ जाता है, मतलब तीनों मिल करके कार्य करता है। तो आसिफ का स्ट्रेंथ कितना फ्रेंड्स, ये 1 है, और यहाँ पे अफनान का स्ट्रेंथ 2 है, और आतिफ का स्ट्रेंथ कितना है, 3 है। मतलब सबको अगर जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे कितना हो गया, 6 हो गया। और हम लोग का काम कितना बचा हुआ फ्रेंड, तो 6 बचा हुआ है, यानी कि हम लोग का काम कितना बचा हुआ फ्रेंड्स, तो हम लोग का 12 बचा हुआ है। यानी 6 से अगर हम डिवाइड देंगे तो यहाँ पे 2 डेज आएगा। कितना डेज आएगा, 2 डेज आएगा। कितना दिन आएगा, 2 दिन आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि हमसे क्या पूछा जा रहा, तो काम को पूरा करने में कुल कितना दिन लगेगा। तो टोटल टाइम निकालना फ्रेंड, टोटल टाइम निकालना, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखिए 2 दिन काम हुआ, यानी कि 2 दिन काम यहाँ पे हुआ, और प्लस यहाँ पे फिर 2 दिन काम हो गया, यानी कि टोटल 4 दिन काम हुआ। यानी टोटल 4 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। आता फ्रेंड्स क्वेश्चन 54। देखिए लिखा गया ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है। ए जो है फ्रेंड्स, ए जो है किसी काम को 9 डेज में कर सकता है, ये 9 डेज में कर सकता है, ये दिया हुआ है हम लोग का। आगे लिखा गया बी ए से 50% अधिक स्ट्रेंथ है, यानी कि यहाँ पे लिखा गया
कि बी जो है वह ए से 50% अधिक दक्ष है, मतलब अधिक उसके पास कैपेसिटी है। मतलब अगर ये 100 समय में अगर करता है, 100 कैपेसिटी है, तो इसका कैपेसिटी कितना 50% अधिक है। ये क्या दिया जा रहा फ्रेंड्स, ये हम लोग स्ट्रेंथ दिया जा रहा। इसको अगर छोटा कर लेंगे, रेशियो में कट करके 50 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, 50 ये 2 बार में कटेगा। और ये क्या है, ये हम लोग का स्ट्रेंथ है। और स्ट्रेंथ को क्रॉस करने से टाइम का रेशियो आता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। स्ट्रेंथ को क्रॉस किए क्या, या टाइम का रेशियो आ गया। मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 3। मतलब ए का टाइम लग रहा 3 और बी का टाइम लग रहा 2। लेकिन ए का टाइम हमको दिया गया फ्रेंड्स, यहाँ पे ये रेशियो जो 3 दिख रहा है, इसका वैल्यू कितना है, ये 9 डेज लिखा गया। कितना लिखा गया, ये 9 डेज है, जो कि हम लोग का ये दिया हुआ है। तो हमसे पूछा जा रहा, क्या पूछा जा रहा, तो बी उस काम को करने में कितना समय लेगा। तो बी को कितना समय लगेगा फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए कितना गुना दिख रहा है आपको, 3 गुना दिख रहा। इसका भी यदि 3 गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 डेज, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन आता फ्रेंड्स, क्वेश्चन 55। देखिए लिखा गया, आतिफ एक काम को 15 दिन में कर सकता है। ये आतिफ है फ्रेंड्स, ये आतिफ है जो किसी काम को 15 डेज में कर सकता है। ये 15 डेज में कर सकता है, ये हम लोग का दिया हुआ है। अब बोला गया कि अफनान काम करने में आतिफ से 50% अधिक कुशल है। ये अफनान है जो किसी काम को करने में आतिफ से जो है 50% अधिक कुशल है। मतलब ये अगर 100% है, ये 100% है, तो ये 50% अधिक, मतलब ये 150% है। ये क्या लिख रहा फ्रेंड्स, ये हम लोग स्ट्रेंथ दे रहा। इसको अगर कट कर लेंगे रेशियो में, तो 50 से 3 बार में कट करेगा, 50 से 2 बार में कट जाएगा। ये क्या आया, तो ये हम लोग का ये स्ट्रेंथ का रेशियो है। इसको अगर टाइम में बदलेंगे तो हम लोग को क्रॉस करना पड़ेगा, और इससे हमको क्या निकलेगा, ये टाइम का रेशियो आएगा। क्या रेशियो आएगा, टाइम का। मतलब अफनान का टाइम का रेशियो 2 है, और आतिफ का टाइम का रेशियो कितना हो गया, 3 हो गया। अब हम लोग देखिए आतिफ का वैल्यू हम लोग का दिया गया है कि वो 15 डेज में करता है, ये दिया हुआ है। यानी कि 3 बराबर हमको लिखा गया 15 डेज। ये 15 डेज हम लोग का दिया गया है। कितना गुना दिया गया है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 3 5 15 हम लोग का 5 गुना दिख रहा। कितना गुना दिख रहा, 5 गुना दिख रहा। तो इसका भी हम लोग 15 टाइम्स करेंगे, मतलब 5 दुना 10, यानी 10 डेज में कंप्लीट कर देगा। यानी कि यहाँ पे अफनान जो है 10 दिन में उस काम को कंप्लीट करेगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन 56, देखिए लिखा गया, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगनी है। यहाँ पे ए है फ्रेंड्स, यहाँ पे ए है, और यहाँ पे कौन है, यहाँ पे ये बी है। और इसका स्ट्रेंथ के बारे में हम लोगों को बात कर रहा है। यानी कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता के दुगनी है। ए का स्ट्रेंथ बी का स्ट्रेंथ का दुगना है। मतलब अगर ये एक अगर है सक्षम, तो यहाँ पे 2 है, मतलब ये दुगना काम कर सकता है उससे। फिर बोला दोनों मिलकर किसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकता है। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का क्या है कि ये स्ट्रेंथ दिया गया है, और बोला गया दोनों मिलकर के 28 दिन में कर सकता है। तो बताइए कि ए पूरे कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रेंथ पे भी निकाल सकते हैं कि दोनों मिलकर के 28 दिन में कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों को अगर स्ट्रेंथ को अगर ऐड करेंगे फ्रेंड, तो हम लोग कितना हो जाता है 3। यानी 3 स्ट्रेंथ अगर है तो वो काम को 28 दिन में कंप्लीट कर लेता है। ये 28 दिन में क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है, जो कि हमको दिया गया है। ये हमको दिया गया है। तो बताना है कि ए पूरे कार्य को अकेले कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे चूंकि 3 स्ट्रेंथ है तो 28 दिन का समय लग रहा, इसलिए हम लोग का ए के अकेले के बारे में पूछा जा रहा। ए अगर अकेले करेगा, यानी 2 स्ट्रेंथ अगर होगा, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो ये वाला वैल्यू को हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि स्ट्रेंथ अगर कम है, स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है तो 28 दिन लग रहा, और उससे अगर कम स्ट्रेंथ है तो ज्यादा समय लगेगा। और इसके लिए क्या होता है फ्रेंड, तो ये दोनों आपस में गुना होता है, और ये दोनों आपस में गुना होता है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे बॉक्स का जो वैल्यू हो जाएगा, यानी हो जाएगा 3 × 28/2 हो जाएगा, डिवाइड 2 से कट करेंगे 14 बार में, यानी कि हो जाएगा 14 तिया 42, यानी 42 डेज का समय लगेगा। और ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा।
फ्रेंड्स क्वेश्चन 57। देखिए लिखा गया ए बी से दुगना कार्य करने वाला है। यहाँ ए है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये ए है और यहाँ पे कौन है, ये बी है। तो ए जो है वह बी से दुगना कार्य करने वाला है, मतलब अगर ये एक काम करता है तो ये दो काम करता है। ऐसा हम लोग क्या दिया गया, ये हम लोग का स्ट्रेंथ दिया गया, हम लोग का स्ट्रेंथ दिया गया है। फिर बोला तथा वे दोनों साथ किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त कर देता है। दोनों मिल करके करता है फ्रेंड, तो यहाँ पे मिल करके अगर करेगा, मिलकर अगर करेगा तो स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, दोनों का 8 हो जाएगा। 2 और 1 3 स्ट्रेंथ हो जाएगा। 3 स्ट्रेंथ अगर होता है तो काम कितने दिन में समाप्त होता है, 14 डेज में होता है। ये 14 डेज में काम समाप्त होता है। ए अकेले उस कार्य को समाप्त कितने दिन में करेगा, तो हम बोलेंगे चूंकि जब 3 स्ट्रेंथ है तो 14 दिन लग जा रहा, इसलिए ए अकेले अगर करेगा यानी कि 2 स्ट्रेंथ होगा फ्रेंड, 2 स्ट्रेंथ होगा तो क्या समय लगेगा ये हमको बताना है। ये इससे गुना हो जाएगा और ये इससे गुना हो जाएगा, इसलिए हम बोलेंगे यहाँ बॉक्स का वैल्यू अगर देखेंगे तो हो जाएगा 3 × 14/2। 2 से कट कर देंगे हम लोग 7 बार में, मतलब हो जाएगा 7 × 21 यानी कि 21 डेज होगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन आता फ्रेंड्स क्वेश्चन 58। देखिए लिखा गया बाबू और आशा किसी कार्य को मिलकर 7 दिन में कर सकता है। यहाँ पे ये बाबू है फ्रेंड्स, ये बाबू है और ये आशा है। किसी कार्य को कितना दिन में कर सकता है, तो ये 7 डेज में कर सकता है। ये 7 डेज में कर सकता है, जो कि हम लोग का टाइम दिया गया। ये क्या दिया गया, टाइम दिया गया है। आगे बोला आशा बाबू की तुलना में 1/3/4 गुना कुशल है। यानी ये आशा जो है फ्रेंड्स, ये आशा जो है लिखा गया आशा बाबू की तुलना में, ये बाबू की तुलना में कितना गुना कुशल है, 1/3/4। 1/3/4 का मतलब हुआ 4 और 3 7, 7/4। मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि स्ट्रेंथ अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो है आशा का स्ट्रेंथ हम लोग का 7 हो गया और बाबू का स्ट्रेंथ कितना हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है। फिर बोला इसी कार्य को अकेले आशा कितने दिन में पूरा कर सकेगा। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं कि जब यहाँ पे दोनों अगर मिल करके कार्य को करता है तो 7 दिन में कर सकता है। हम बोलेंगे चूंकि दोनों अगर मिल करके करेगा तो 7 और 4 11, यानी 11 स्ट्रेंथ अगर है, 11 स्ट्रेंथ है तो काम कितना दिन में कंप्लीट हो रहा, 7 डेज में कंप्लीट हो रहा है। ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है तो इसी कार्य को अकेले आशा कितने दिन में करेगा, यानी 7 स्ट्रेंथ अगर होगा फ्रेंड तो ये समय क्या लगेगा हमको बताना है। तो ये दोनों आपस में गुना होगा और ये दोनों आपस में गुना होगा। जब स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो समय कम लगेगा और स्ट्रेंथ कम होगा तो समय ज्यादा लगेगा। मतलब बोलेंगे हो जाएगा हम लोग ये बॉक्स का जो वैल्यू होगा हो जाएगा 11 × 7/7, जो कि कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 11 डेज और यही हम लोग का फाइनली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन 59। देखिए लिखा गया ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता के 1.5 गुनी है। ये ए है फ्रेंड्स, ये ए है और यहाँ पे कौन है, यहाँ पे ये बी है। तो स्ट्रेंथ के बारे में हमको लिखा गया है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता के 1.5 गुनी है। मतलब अगर ये 2 काम करता है तो उतने ही देर में ये कितना काम करता है, ये 3 काम करता है। ये क्या दिया गया, स्ट्रेंथ दिया गया है। और स्ट्रेंथ को क्रॉस करने से क्या आएगा फ्रेंड्स, हम लोग ये टाइम का रेशियो आएगा। किस चीज का रेशियो आएगा, तो टाइम का रेशियो आ जाएगा। मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए आगे लिखा गया अगर बी किसी कार्य को पूरा करने में 12 दिन का समय लेता है। बी जो है किसी कार्य को पूरा करने में 12 डेज का समय लेता है। ये 12 दिन का समय लेता है, जो कि हमको दिया गया है 12 दिन का समय लेता है। तो कितना गुना दिख रहा फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 गुना दिख रहा। इसका भी यदि अगर हम 4 गुना अगर करेंगे तो ए को कितना समय लग जाएगा, बोलेंगे ये 8 दिन का समय लगेगा। मतलब ये हुआ कि ए को काम को पूरा करने में 8 दिन लग रहा और बी को काम पूरा करने में 12 दिन का समय लग रहा। तो बोला गया है कि दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, दोनों मिलकर। तो फ्रेंड्स इसलिए हम बोलेंगे कि a प्लस बी अगर मिल करके करेगा, a प्लस बी मिलकर करेगा, मिलकर a प्लस बी अगर मिलकर अगर काम करेगा तो हम लोग जानते हैं कि x गुना वाई बाई एक्स प्लस वाई के स्पीड से काम करता है।
तो x गुना y यानी x कितना हो गया फ्रेंड, तो हम लोग का 8 हो गया, और y कितना हो गया, ये हम लोग का 12 हो गया। x गुना y बाई x प्लस y यानी यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 12 8 20। 4 से कट कर देंगे 2 बार में, 4 से कट करेंगे 5 बार में, 12 दूना 24/5 होगा, जिसका वैल्यू कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो हम बोल सकते हैं 24/5 यानी कि 5 चौके 20, 4/4/5 होगा। 4 5 20, 4 24/5 यानी इतना दिन हो जाएगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 60। देखिए लिखा गया, सुनील एक कार्य को 4 दिन में तथा दिनेश इस कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। ये सुनील है फ्रेंड्स, ये सुनील है जो किसी कार्य को कर सकता है। यहाँ पे टाइम हम लोग का दिया गया है, टाइम हम लोग का दिया गया है यहाँ पे 4 डेज में कर सकता है, 4 डेज में कर सकता है। और दिनेश जो है इस कार्य को कर सकता है कितना दिन में, ये 6 डेज में पूरा कर सकता है। उमेश की कार्य क्षमता सुनील से 3/2 गुनी है। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ हम लोग निकाल लेते हैं फ्रेंड। देखिए दो आदमी का अगर इसको अगर हम क्रॉस करके अगर लिखेंगे, ये क्या बताएगा, इसका स्ट्रेंथ बताएगा, मतलब यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा गया उमेश की कार्य क्षमता। अब यहाँ पे एक नया शख्स आया उमेश, उमेश की जो कार्य क्षमता है वह बोला कि सुनील से 3/2 गुनी है। तो सुनील का वैल्यू कितना फ्रेंड, तो 6 है। तो 6 का 3/2 गुना, 3/2 गुना है, मतलब 2 से अगर कट कर देंगे, 3 बार में, यानी 3 3 जा कितना हो गया, ये 9। यानी इसका स्ट्रेंथ कितना हो गया फ्रेंड, तो उमेश का स्ट्रेंथ हो गया 9। इसका टाइम हम लोग का पता नहीं है, तो हमसे बोला गया कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो फ्रेंड्स कार्य कितना होगा, वर्क हम लोग देख सकते हैं कि आखिर वर्क कितना है। तो वर्क निकालने का 2 तरीका है। देखिए ये 4 दिन में कर सकता है और उसका स्ट्रेंथ 6 है, तो 6 × 24 ऐसे ही बोल सकते हैं। यहां से भी निकाल सकते हैं, या फिर इन दोनों का एलसीएम अगर लीजिएगा तो भी आपका कितना आ जाएगा, 24 ही आएगा। यानी आपका वर्ग कितना है, 24। अब यहाँ तीनों मिल करके अगर कार्य करेगा तो 6 4 10, 10 और 9 19, यानी कि हम लोग 19 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे। 19 से क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। वैल्यू कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो 1/5/9 होगा। इतना दिन हो जाएगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 61। देखिए 61 में लिखा गया कि ए किसी कार्य को करने में बी से 3 गुना समय लेता है। ये ए है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये ए है और यहाँ पे ये बी है, और हम लोग को दिया गया क्या, यहाँ पे हम लोग का टाइम दिया गया है। यानी कि ए जो किसी कार्य को करने में बी से 3 गुना समय लेता है। अगर ये 1 समय ले रहा तो ये कितना ले रहा समय, 3 गुना समय ले रहा। फिर बोला यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 7.5 दिन में पूरा करता है। तो यहाँ पे समय ले रहा फ्रेंड्स। अब यहाँ पे समय अगर ले रहा तो इसको अगर हम लोग अगर देखा जाए स्ट्रेंथ में अगर लाएंगे तो क्रॉस करना पड़ेगा, ये क्रॉस करना पड़ेगा। तो इससे क्या बताएगा हम लोग का, ये स्ट्रेंथ बताएगा। यानी ए का स्ट्रेंथ 1 हो गया और बी का स्ट्रेंथ कितना हो गया, तो ये 3 हो गया। अब दोनों अगर मिल करके अगर कार्य करेगा, दोनों मिल के अगर कार्य करेगा तो बोलेंगे 4 स्ट्रेंथ होगा, 4 स्ट्रेंथ। अच्छा 4 स्ट्रेंथ हो जाता है तो कार्य को 7.5 डेज में कंप्लीट करता है, 7.5 डेज में कंप्लीट हो जाता है। तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो हम बोलेंगे ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो ए का स्ट्रेंथ कितना फ्रेंड, तो 3 है, इसलिए 3 स्ट्रेंथ अगर होगा तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा ये बताना है। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे ये बॉक्स का जो वैल्यू हो जाएगा ये आपस में गुना होगा और ये आपस में गुना हो जाएगा। मतलब बोलेंगे 4 × 7.5 और डिवाइड बाई हो जाएगा 3, ऐसा कुछ होगा। पॉइंट अगर हटेगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 0 बैठ जाएगा। अगर हम लोग 15 से काट देंगे, 15 × 5 = 75 और 15 से 15 दूना 30 और 2 से कट करेंगे 2 2 जा 4 हो जाएगा। मतलब फाइनली हम लोग का 10 डेज आएगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन 62। देखिए लिखा गया ए एक कार्य को करने में बी से 1/2/3 गुना अधिक समय लेता है।
ये ए है फ्रेंड्स, ये ए है और यहाँ पे कौन है, यहाँ पे ये बी है। ये टाइम हम लोग का दिया गया, टाइम हम लोग का दिया गया, क्या दिया गया है कि ए जो है बी से 1/1/2, 1/1/2 मतलब क्या बोलेंगे 2 और 1 3/2 समय लेता है, यानी कि अधिक समय लेता है, अधिक समय लेता है। मतलब इसका समय लगता है 3 और इसका समय कितना लगता है 2, ऐसा बोला। और सी इसी कार्य को ए और बी मिलकर जितने समय में करता है उतने ही समय में कर लेता है। यानी कि मतलब क्या हुआ फ्रेंड, तो इसका अगर हम लोग स्ट्रेंथ अगर देखेंगे, इसका अगर स्ट्रेंथ अगर देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इसका स्ट्रेंथ 2 हो जाएगा, इसका स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा हम लोग का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक जन आया हम लोग का, कौन आया, सी आया, सी आया। सी के बारे क्या बोला गया, बोला कि सी इसी कार्य को ए और बी मिलकर जितने समय में करते हैं उतने ही समय में कर लेता है। मतलब ये हुआ कि इसका जो है ये जितने समय में करता है उतने समय में ये भी कर लेता है। मतलब इसका जो स्ट्रेंथ है उसी स्ट्रेंथ से ये भी काम कर लेता है। तो इन दोनों का स्ट्रेंथ मिला जुला कितना हो गया फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग का 5 हो गया। यानी इसका अकेले का स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, किसका, सी का। अब देखिए लिखा गया फिर नेक्स्ट, अगर तीनों मिलकर उस कार्य को 7 दिन में करता है, तीनों मिलकर यानी ये और ये मिलकर के 7 डेज में करता है, तो हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो तीनों मिलकर करेगा, यानी 2 + 3 + 5 अगर है तो ये मिल करके अगर करता फ्रेंड तो ये 7 डेज लग जाता, 7 डेज का समय लगता है। तो पूछा गया तो सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, मतलब 5 स्ट्रेंथ अगर होगा तो क्या समय लगेगा। तो हमको ये वाला बॉक्स का वैल्यू निकालना है फ्रेंड्स। हम बोल सकते हैं चूंकि यहाँ पे ये इससे गुना होगा और ये इससे गुना होगा, मतलब ये बॉक्स का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 5 3 8 8 और 2 10 यानी हो जाएगा 10 × 7/5। 5 से कट करेंगे 2 बार में, यानी वैल्यू आ जाएगा 7 दूना 14, यानी 14 डेज होगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा।